वालेकुम, क्या हाल है सबका। आज है आई गेस 13 जनवरी। बहुत दिनों से अपने उस्ताद को ट्रिब्यूट पेश करना चाह रही थी, उनके बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन मेरा हौसला नहीं बढ़ रहा था। मुझे उस चीज़ को, उस गम को बर्दाश्त करने में, मतलब अभी भी वो नहीं मैं कह सकती कि मेरा दिल सुकून में है या ये कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं। नहीं, बेहतर हो रही हैं। 26 दिसंबर रात 10 बजे मेरे उस्ताद, मेरे मोहतरम, मेरे मुरब्बी, मेरे मेंटोर डॉक्टर अरशद की डेथ हो गई। और ये जुमला कहते अभी मेरा अभी भी दिल रो रहा है। मुझे लगता था, सुनते थे ना कि किसी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वफ़ात का वक्त करीब आया, जब उनकी वफ़ात हुई तो सहाबा कैसे रो रहे थे, सहाबा के दिल कैसे दुखी थे। तो एक बंदा सोचता है कोई ख़ूनी ताल्लुक़ नहीं था, ये क्या मोहब्बत थी, ये कौन सा ताल्लुक़ था जिस पे दिल इतने दुखी थे, इतनी उदासी थी, सहाबा इतना बेकाबू हो गए गम से। ये मोहब्बत होती है अल्लाह के लिए मोहब्बत। जो दीन की मोहब्बत होती है ना, दीन वाली मोहब्बत होती है, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत होती है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो खून के रिश्तों पे बाजी ले जाती है। ये दोस्तों पे और बाकी ब्लड रिलेशन सब पे बाजी ले जाती है। ये कैसी मोहब्बत होती है। डॉक्टर अरशद से मेरा जो ताल्लुक़ था एक दीनी ताल्लुक़ था, और उसके बाद दोनों ताल्लुक़ थे मेरे, बहुत सारे थे, मैं क्या कहूँ। दीन के हिसाब से था, फिर वो मेरे रूहानी उस्ताद, रूहानी बाप उस्ताद थे मेरे, रूहानी बाप मेरे बहुत अच्छे, क्या कहते हैं, हमदर्द, मेरे थेरापिस्ट। जब मुझे कोई दुख होता था, कोई परेशानी होती थी तो मैं उनके पास चली जाती थी। तो अब मुझे जब भी मसला होता था मैं इनको कॉल करके कहती थी सर मेरे लिए दुआ करें, या मैं चली जाती थी कि सर मेरे लिए दुआ करें। तो वो कहते थे हाँ मैं स्पेशल आपके लिए दुआ करूँगा, मुतवज्जो होके दुआ करूँगा आपके लिए, तहज्जुद में, नमाज में, हर वक्त वो दुआ करते थे। अब वो जो बात मैं करी थी कि कैसा ताल्लुक़ था कि जो मैं इतने दिनों तक अभी तक दुखी हूँ, मुझे जब याद आता है तो मैं दुआ करती हूँ उनके लिए। लेकिन ये मानना बड़ा मुश्किल है कि वो अब मेरी दुनिया में नहीं रहे। मैं उनसे मिल नहीं सकती, मैं उनसे दुआ कर नहीं कह सकती। ये नॉर्मल ग्रीफ है। मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूँ ना, हम सब इंसान हैं, हम सबके जज्बात हैं, इमोशंस हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट जानते होंगे डॉक्टर अरशद को, क्योंकि हमारे अक्सर कंबाइन पेशेंट होते थे। सर कहीं मसरूफ़ है तो उनका पेशेंट मेरे पास आ जाता था, या अक्सर पेशेंट में, उनके जो पेशेंट्स हैं ना, उनकी मुलाकात मेरे से ऐसे होती थी कि मैं सर के पास बैठी होती थी तो उनके पेशेंट बैठे होते थे, तो सर देख रहे होते थे, मैं खामोशी से एक तरफ बैठी ऑब्जर्व कर रही होती थी। तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट उनके जानते होंगे। उनको हैरत नहीं होगी मेरे दुख में, मेरे ग्रीफ पे, कि मेरा जो उनके साथ कल्बी ताल्लुक़ था, मेरा इतना दुखी होना बनता है। अच्छा, दुख की जो स्टेजेस होती है उसमें सबसे पहले तो होता है डिनाइल। तो मुझे भी शुरू में ऐसे ही लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये कि मैं हॉस्पिटल आईसीयू में ख़ुद उनको देख के आई थी। तो उस रात 26 दिसंबर को उनके छोटे बेटे का मुझे मैसेज आया कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा हॉस्पिटल ले आओ, मुजाहिद हॉस्पिटल ले आओ। हॉस्पिटल ले आया किया तो फिर उसका मुझे मैसेज आया कि मुझे आईसीयू अब्बू को कह रहे शिफ्ट कर दें। मैंने उन्हें कहा करवा दो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। फिर मैं और डॉक्टर हुमा हम गए वहाँ पे। तो जब आईसीयू में गए तो मतलब सीरियस थे सर। उस हालत में भी जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम जा रही थी, वो थोड़े क्या कहते हैं डिसोरिएंटेड, लेकिन मुझे नहीं लगा डिसोरिएंटेड है, क्योंकि वो कमांड को भी फॉलो कर रहे थे। इन लोगों का ख्याल था ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम जा रही तो ऑक्सीजन पे सेचुरेशन बहुत ड्रॉप कर रही थी। उस हालत में मैंने उनसे पूछा कि मैं असल में देखना चाह रही थी कि कितने ओरिएंटेड है ना, अपने आप को शायद तसल्ली देना चाह रही थी। मैंने कहा सर आपने मुझे पहचाना? कहते हैं हाँ। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड बेटी का नाम लेके कहा आप उनके लिए दुआ करते हैं ना? तो सारे लाए कि हाँ मैं करता हूँ। तो बार बार ऑक्सीजन मास्क उतार रहे थे, लेकिन वो कुछ कहना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे, लेकिन एक मजबूरी थी, हमने ऑक्सीजन मास्क लगवा दिया। अब मैं 6:30 बजे, 6:45 मैं वहाँ से निकल आई। मैं घर आई तो उनके बेटे से मेरा रब्ता रहा, मैं पूछती रही कि क्या हाल है सर का। 10 बजे उसको मुझे रोते मैसेज आया कि अब्बू की डेथ हो गई। तो मुझे लगा कि बस पता नहीं क्या हुआ, दुनिया ख़त्म हो गई।
दुनिया ख़त्म नहीं होती होती, ऐसे ही चलना होता है इंसान ने, सब कुछ चलना होता है। मेरे उन दिनों बहुत मेहमान थे, मतलब मैं अपनी ग्रीफ का भी इजहार भी नहीं कर पाई ना, कि मेरे इर्द गिर्द सोशल लिमिटेशंस बहुत थी, बहुत ज़्यादा मेहमान थे घर में शादियों की वजह से। लेकिन मेरा दिल जिस तकलीफ़ में था बस मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। तो उसके बाद मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। अगर डॉक्टर अरशद के बारे में बात की जाए तो डॉक्टर अरशद की लेगेसीज बहुत है, तो मैं उनकी वन ऑफ हिज लेगेसी, वो जो लेगेसी छोड़ के गए हैं, जो अपने स्टूडेंट्स छोड़ के गए हैं, जो उनके लिए दुआ करते हैं, जो उनका सदका जारी है, आई एम वन ऑफ देम। मैं जो कुछ हूँ, मैं डॉक्टर अरशद की तरबियत और डॉक्टर अरशद की दुआओं का नतीजा हूँ। और आइंदा भी मेरे से जो भलाई मिलेगी लोगों को, उसका सवाब डॉक्टर अरशद की रूह हो जाएगा। वो मेरे उस्ताद थे, मेरे आप समझ लें कि मेरी तरबियत उन्होंने की, मेरी रूहानी तरबियत, मेरी सेक्रेटरी वाली तरबियत, पढ़ाई, सब मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया। मैंने ज़िंदगी उनसे सीखी, मैंने साइकोथेरेपी उनसे सीखी, मैंने दुखों को मैनेज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, अपनी गलत आदतों को कन्फेस करना और मानना, ये सब मैंने उनसे सीखा। तो आज का दिन, आज की वीडियो उनके नाम, और मैं आइंदा भी ज़िंदगी में जो भी मुझसे भलाइयाँ होंगी वो भी मैं डॉक्टर अरशद के नाम करती हूँ, क्योंकि उनकी तरबियत है कि मैं इंसानों के काम आ रही हूँ। मैं बहुत दुखी थी, मैं मेरी बेटियाँ भी जानती हैं, मेरे हस्बैंड जानते हैं, मेरा जो उनके साथ ताल्लुक़ था डॉक्टर अरशद के साथ, जितना अकीदत का एक रिश्ता था। तो मेरी बेटी ने मुझे बहुत प्यारी तसल्ली दी। उसने कहा मम्मा, डॉक्टर अरशद जैसे अपने स्टूडेंट्स के लिए था ना, जिस तरह आप उनको याद कर रही हैं अच्छे लफ्ज़ों में, आप अपने स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही बन जाएँ, आप लोगों के लिए वैसे ही बन जाए, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट है डॉक्टर अरशद को, ये सबसे ज़्यादा उसने कहा कि आप उनके साथ भलाई है डॉक्टर अरशद के साथ, और जो उन्होंने आपकी तरबियत की उसको पे बैक तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो मैं उनके नाम कर सकती हूँ वो ये है कि मैं भी वैसी बनूँ, मैं भी लोगों के लिए छाँव बनूँ, लोगों के लिए साया बनूँ, लोगों के दुख सुनने के लिए, अपने दोस्तों के, अपने कोलीग्स के, अपने स्टूडेंट्स के, उन सब के लिए मैं एक सायादार दरख्त बनूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डॉक्टर अरशद की जो लेगेसी है उसको मैं आगे लेके चलूँ। मेरा हर बंदे के कुछ गिल्ट होते हैं, मैं आपको वो भी बताती हूँ। मेरा गिल्ट ये है कि मैं 7:30 बजे वापस क्यों आ गई। 2 घंटे में उनके पास रहती, ज़िंदगी इतनी कम थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। डॉक्टर्स कहते हैं कि 48 आवर्स में इनका ब्लड प्रेशर स्टेबल हो जाएगा, तो हमें बेहतरी की उम्मीद है। घर की कुछ मजबूरियाँ थी, मुझे घर आना पड़ा। तो फिर मैंने ख़ुद को हौसला दिया कि अच्छा, वो 2.5 घंटे उनकी फैमिली के लिए भी इम्पोर्टेंट थे, उनके बच्चों ने भी तो उनके पास रहना था। लेकिन ये कि वो जब मैं उनको अलविदा करके आई तो मेरे लिए बड़े तकलीफ़ दे लम्हे थे। ये लम्हे हम सब पे आते हैं, हम सब अपने प्यारों को रुखसत करते हैं, उस तकलीफ़ से गुजरते हैं, उस तकलीफ़ से देखते हैं। तो सबसे बेस्ट जो हम अपने प्यारों के लिए कर सकते हैं ना, कि वो हम नेकियां करें उनके नाम से, जो हमें उनकी आदतें पसंद होती हैं ना, उनकी चीज़ें पसंद होती हैं, वो हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। जो रोल है उनका हमें पसंद है अपनी ज़िंदगी में, हम वही रोल दूसरों के लिए अदा करने की कोशिश करें। तो ये दुनिया से जाने वालों के लिए सबसे बेहतर ट्रिब्यूट है। मेरी डेली 3:30-4 बजे आँख खुलती है। मैं डॉक्टर अरशद के लिए दुआ करती हूँ कि डॉक्टर अरशद बड़े सालों से तहज्जुद गुज़ार है। उनकी, वो कहते थे मेरी सुबह 2:30-3 बजे होती है, रूटीन में उठ जाते थे वो। तो उसी टाइम के करीब मेरी आँख खुलती है, मैं डॉक्टर अरशद के लिए दुआ करती हूँ। वो तो अपनी आखिरत बना गए, मतलब माशाल्लाह वो इतने नेक इंसान थे, इतने अच्छे इंसान, एक होता है प्रैक्टिकली वूमन, इस तरह की क्वालिटीज़ थी उनके अंदर, तो अपनी आखिरत बना गए। लेकिन ये कि अब हम जो उनके लिए कर सकते हैं, हम जो उनसे मोहब्बत करते हैं, हम जो उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम जो उनके लिए कर सकते हैं वो यही है कि हम उनके लिए दुआ करें, और जो उनकी खूबियाँ थी, मैं फिर दोहरा रही हूँ, जो उनकी खूबियाँ थी वो हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अच्छा, उनकी डेथ के बाद ना मुझे एक शायर का कहा हुआ मिसरा बार बार मेरे जहन से टकराता है, और अभी भी ऐसे ही। ये दिलदार परवेज़ भट्टी एक होते थे पंजाबी के शायर, और टीवी पे वो क्या एंकर भी थे, एंकर बोलते हैं या जो भी, वो जो प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, इवनिंग शो, मॉर्निंग शो, वो दिलदार परवेज़ भट्टी।
क्योंकि वो उनकी कोई जो एजुकेशन थी वो सारी इंग्लिश और उर्दू में थी, लेकिन वो पंजाबी के प्रोग्राम किया करते थे। तो उनकी डेथ के बाद किसी ने लिखा था कि वो तन्हा मेरा दिलदार ना था, कि वो सबके लिए थे, सबके महबूब थे। तो डॉक्टर अरशद के लिए भी यही है कि वो तन्हा मेरे दिलदार ना थे, वो सबके दिलदार थे। मुझे सभी प्यार करते थे, सभी उनकी इज्जत करते थे। अच्छा, उनका दिल बहुत साफ था डॉक्टर अरशद का, किसी के लिए कीना नहीं रखते थे, किसी से नाराज़ नहीं होते थे। मुझे गुस्सा चढ़ता, मैं सर फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया, तो थोड़ी देर बाद कहते थे डॉक्टर नाजिया कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, चलें, आप परेशान ना हुआ करें। तो वो मैं कहती थी कैसे अपना दिल साफ़ कर लेते हैं लोग, उनकी बुराइयाँ भी करते थे। तो मुझे गुस्सा चढ़ता था, कोई उनकी बारे में बात करता था तो वो कहते थे कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप रंजीदा ना हुआ करें। तो ये बड़ी खूबी है। तो वो सबके दिलदार थे। मैं तो फिर ये कहती हूँ कि उनके कुलीग, उनके जूनियर सीनियर सारे उनकी रिस्पेक्ट करते थे, सब उनसे प्यार करते थे। मतलब मैंने आज तक किसी से उनके बारे में, उनके लिए किसी के मुंह से बुरी बात नहीं सुनी। उनके मरीज़ उनके इतने फ़ैन हैं। एक पेशेंट आया उनकी डेथ के बाद, तो उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे बहुत दुख हुआ डॉक्टर अरशद की डेथ का। तो मैंने कहा हम सबको ही हुआ, हम सभी उसी सदमे से गुजर रहे हैं, उनके पेशेंट भी और उनके स्टूडेंट्स भी। तो बड़ा मुश्किल था ये इस टॉपिक पे बोलना, क्योंकि मैंने बड़ा अपने आंसुओं को रोका, संभाला है कि नहीं, उनको मेरी आंसुओं की ज़रूरत नहीं है, उनको मेरी दुआओं की और मेरे अमल की ज़रूरत है। और मैं वही कोशिश करूँगी कि वही खूबियाँ अपने अंदर पैदा करूँ जो डॉक्टर अरशद की मुझे पसंद थी। अभी मैं बात करें तो मुझे यूँ लगता है जैसे मेरे इर्द गिर्द है ना, कहीं गए ही नहीं है, ऐसे फीलिंग हो रही है। बस एक पर्दा है ना दरमियान में आ गया, वो दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र हो गए, ख़त्म तो नहीं होते, फना तो नहीं हुआ है ना, दूसरी दुनिया में चले गए। तो हाँ, बार बार मेरा ज़हन भटक रहा है, बार बार मेरा ज़हन उधर जा रहा है। जो अच्छा वक्त उनके साथ गुजारा, जब मैं बाजवा साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नाज़िया ये देखो कि उस वक्त को याद करो जो अच्छा वक्त हमने उनके साथ गुजारा, जो अच्छे लम्हे गुजरे, जो हमने उनकी सोहबत से फैज़ हासिल किया, जो हमने उनसे ट्रेनिंग ली, उसको याद करो। तो वो याद करती हूँ तो और दिल दुखता है और तकलीफ़ बढ़ती है। लेकिन ऐसे प्यारों से बिछड़ना तो होता है ना, तो बस ये आरसी जुदाई है। कहते होते थे कि डॉक्टर नाज़िया मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे जन्नती रास्ते में डाल ले, क्योंकि मुझसे ना मुझे बड़ी बड़ी नेकियाँ मुझे नहीं आती करनी, ऑल्दो कि वो बहुत नेक थे। और कहते थे मुझे ना दोज़ख की आग से मुझे बड़ा डर लगता है जन्नत से, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की मुझे जन्नती रास्ते में डाल दे। तो जन्नती रास्ते के मुसाफिर थे और मेरा ईमान है, मुझे यकीन है अल्लाह से पूरा कि वो जन्नत में ही चले गए। मेरी भी दुआ है ये कि अल्लाह ताला मुझे भी जन्नती रास्ते पे डाल दे और मेरे सुनने वाले मेरी दुआ में मेरा साथ दें, बल्कि हम सबको अल्लाह ताला जन्नती रास्ते पे डाल दे। जन्नती रास्ता मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है, हम इसको मुश्किल समझ लेते हैं, इसलिए हम आंखें बंद कर लेते हैं, दूसरी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जन्नती रास्ता मुश्किल नहीं है, तो हमने मिल के चलना है ना। हमने इंसानों के लिए क्या बनना है, इंसानों के लिए फलाह का बाइस बनना है। जैसे किसान खेती बाड़ी करता है ना, फलाहत करता है, तो बीज बोता है और उससे फल बूटे उगते हैं, खेती बढ़ती है, तो इंसानियत का फ़ायदा होता है। तो हमने भी ऐसे ही फलाहत वाला काम करना है, हमने भी इंसानियत की फलाह का काम करना है। डॉक्टर अरशद यही काम करके, और एक मैं नहीं, बहुत उनके स्टूडेंट्स हैं जो उनको याद करते हैं, उनके लिए इसी तरह दुखी होंगे, इसी तरह रोते होंगे। तो हम सब उनकी लेगेसी हैं और हमने आगे से उनकी लेगेसी को लेके आगे चलना है। हमने भी उनके स्टूडेंट्स के लिए उनके स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने कोलीग्स के लिए हमने भी उसी तरह साया बनना है जैसे वो थे। मुझे डॉक्टर अरशद को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अब मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।